लीला है। आप भ्रम न करें, हम आपकी रसोई में नहीं घुसे हैं, ये ठाकुर जी ने ही आपको ये अनुभव कराया है। समझ गए? तब श्री रैदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्हें भागवत धर्म का, भक्ति का उपदेश दिया है और कहा कि ब्राह्मणों, आप प्रत्यक्ष देख लो, मैं 7 जन्म का ब्राह्मण 7 जन्म से साधना कर रहा था, लेकिन अहंकार के कारण मेरी अविद्या का नाश नहीं हुआ और मैं संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं हुआ। आज इस शरीर से मैं मरने के बाद मुक्त नहीं, भगवत कृपा प्रसाद परम गति यही तन पाई, जीते जी मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। कोई थोड़े अविश्वासी थे, उन्होंने कहा प्रवचन में तो हम लोग भी लंबी चौड़ी बातें कह देते हैं, आप कहते हैं हम 7 जन्म के ब्राह्मण, प्रमाण क्या है? बोले आपसे हम पूछे आप पूर्व जन्म में कौन थे, आप प्रमाण नहीं दे सकते, पर मैं प्रमाण दे सकता हूँ। रैदास जी ने त्वचा को चीर दिया और स्वर्ण में यज्ञोपवीत का दर्शन कराया। आज सबके सब रैदास जी के इस महात्म्य को पहचान करके और प्रभावित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री रैदास जी ने चित्तौड़ में चातुर्मास किया और भक्ति का प्रचार किया, पूरे क्षेत्र को भक्त बना करके पुनः रैदास जी पधारे हैं। और हमें लगता है रैदास जी का ही आशीर्वाद रहा होगा कि झाली रानी के बाद इसी राणा खानदान में, चित्तौड़ खानदान में, राज परिवार में भक्तिमती मीराबाई का पदार्पण। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी वो बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे रामानंद जयंती के अवसर पर, मन चंगा कठौती में गंगा। रैदास जी का चरित्र एक बार महाराज जी ने कहा था मामा जी के शब्दों में, बोले आज के अभागे संतों की वाणियों के अर्थ का अनर्थ करते, दिन चढ़े तक सोएंगे, ताश खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, जो नहीं खाना चाहिए वह खाएंगे, जो नहीं पीना चाहिए वह पिएंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाएंगे। साधना की, उपासना की बात बताओ, अजी ये ढोंग ढकोसला हमको पसंद नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़े अच्छे ढंग से कहा था, हम तो उतने बढ़िया ढंग से नहीं कह पा रहे। बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे अभागे, जो तू कर रहा है यही करने से तेरा मन चंगा होगा। यदि मन चंगा करना है तो रैदास जी के समान कहना होगा, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, मैं अपनो मन हरि सो जोरो, हरि सो जोरी सवन सो तो, हरि सो जोरी सवन सो तो, जो तुम तोड़ो तुमसे तोरी कवन से जो, जो तुम तोड़ो मैं नहीं तो तुमसे तोरी कवन से जो। महाराज काशी नरेश की ओर से एक विद्वान ब्राह्मण
नित्य ही गंगा जी का सविधि पूजन करते थे। दूध दही पंचामृत और महाभिषेक करते थे, गंगा जी का पूजन करते थे। काशी नरेश भी रैदास जी के पास यदा कदा दर्शन करने आते थे, कबीरदास जी भी आते थे, गोरखनाथ जी भी आते थे। तो पंडित जी भी समझ चुके थे, काशी में जन जन में विख्याति हो चुकी थी। उनके लिए जाते तो कहते रैदास जी आप भी चलिए ना गंगा पूजन करने के लिए। रैदास जी बोले कि हम तो भोर में 3 बजे गंगा जी में गोता लगा लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं महाराज। अब आप जब जाते हो उस समय हमें फुर्सत नहीं, और जब हम जाते हैं तब आपको फुर्सत नहीं। इसलिए आप जैसे विद्वान ब्राह्मण विधि पूर्वक गंगा जी की पूजा करते यही उचित है, और हम गरीब आदमी जैसे तैसे अपना तो गोता लगा लेते, इतना ही बहुत है। हमको और कुछ विधि मालूम नहीं है और कोई कर्मकांड हमको मालूम नहीं है। पंडित जी बोले आज सोमवती अमावस्या है, बड़ा भारी महात्म्य है, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, हम विधि पूर्वक आपको स्नान कराएंगे। आपको प्रसाद भेजा है तो दक्षिणा देनी चाहिए, एक अन्नी, एक आना ये दक्षिणा में, एक गंगा जी को दक्षिणा दे दें। और महाराज हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम तो भोर में स्नान, ब्रह्म वेला में स्नान करके आए। पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। दोनों ने विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया। अब उनको याद ही नहीं रहा रैदास जी की पूजा देने का। चलते चलते अरे ये 2 केला हैं, ये भी तो चढ़ाना है। तो 2 केला और इकन्नी लेकर कहा जय हो गंगा जी, ये रैदास भगत की भेंट। जैसे ही कहा गंगा जी का दिव्य केसर के समान कांति वाला सुकोमल कर कमल गंगा जी की लहरों से बाहर निकला, और गंगा जी ने हाथ पसार कर रैदास जी के 2 केला और वो इकन्नी गंगा जी ने लिया और अंतर्धान हो गए गंगा जी के हाथ। ब्राह्मण उन करकमल, गंगा जी साक्षात भगवती हैं, उनके करकमल देखकर ब्राह्मण को रोमांच हो आया। हो बुढ़ापा आ गया, लेकिन मुझे गंगा जी की झलक नहीं मिली। रैदास का नाम लेती गंगा जी ने हाथ पसार करके उनकी सेवा स्वीकार की। ब्राह्मण सोच ही रहे थे, तब तक गंगा जी का हाथ फिर निकला। एक सुंदर कंकण गंगा जी के हाथ में था और आवाज आई पंडित जी